हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए गए हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है, इसलिए इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आप शांत जगह पर बैठ जाइए और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखते चलिए, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं सारे वेरी इंपॉर्टेंट है और यहीं से एग्जाम में अक्सर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। तो दोस्तों, रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है लेबोजियर को। केमिस्ट्री के फादर कहे जाते हैं लेबोजियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक ही तत्व के दो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है कहलाते हैं। तो दोस्तों, एक ही तत्व के दो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है वह कहलाते हैं समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक ही तत्व के दो परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है कहलाते हैं। तो दोस्तों, एक ही तत्व के दो परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है कहलाते हैं समभारिक यानी कि आइसोबार्स। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर, एक मोल बराबर होता है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं एक मोल बराबर होता है 6.023 गुणे 10 के घाते 23। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव, आतिशबाजी में हरा रंग तथा लाल रंग किसके कारण निकलता है। तो दोस्तों, आतिशबाजी में जो आपने देखा होगा हरा रंग तथा लाल रंग निकलता है, वह निकलता है क्रमशः वेरियम तथा स्ट्रांसियम के कारण। यानी आतिशबाजी में जो हरा रंग निकलता है वह निकलता है बेरियम के कारण, और आतिशबाजी में जो लाल रंग निकलता है वह निकलता है स्ट्रांसियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गोबर गैस तथा बायोगैस का प्रमुख घटक है। तो दोस्तों, गोबर गैस तथा बायोगैस का प्रमुख घटक होता है मीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की यानी CO2 गैस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, वेल्डिंग उद्योग में ऑक्सीजन के साथ प्रयुक्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो वेल्डिंग उद्योग में ऑक्सीजन के साथ प्रयुक्त होता है एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NO2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। तो दोस्तों, जल में सबसे कम घुलनशील गैस है नाइट्रोजन गैस, जिसका रासायनिक संकेत होता है यानी केमिकल साइन होता है N। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, जिसका रासायनिक सूत्र होता है MgOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 13, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु होता है। तो दोस्तों, आघात वर्धनीय से तात्पर्य होता है कि उसको कूटने तथा पीटने पर उसका लगातार बढ़ना आघात वर्धनीय कहलाता है। तो दोस्तों, सबसे आघात वर्धनीय धातु होता है सोना, जिसका रासायनिक संकेत होता है Au। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेबार प्रमुख अयस्क होता है। तो दोस्तों, सिनेबार है जो प्रमुख अयस्क होता है पारा का। बात करें पारा के रासायनिक संकेत के बारे में, तो पारा का रासायनिक संकेत होता है
Hg। चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 15। कांसा, जिसे अपन ब्रॉन्ज भी कहते हैं, मिश्र धातु होता है या किसका मिश्र धातु होता है? तो दोस्तों जो ब्रॉन्ज होता है वह मिश्र धातु होता है कॉपर और टिन का, यानी Cu+Sn का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो दोस्तों भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन का रासायनिक संकेत होता है H। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वायुयान के टायरों तथा गुब्बारों में भरने के लिए प्रयुक्त गैस है? तो दोस्तों वायुयान के टायरों तथा गुब्बारों में भरने के लिए प्रयुक्त गैस होती है हीलियम गैस, और हीलियम का रासायनिक संकेत होता है He। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है? तो दोस्तों फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी गैस है? तो दोस्तों ओजोन परत के लिए क्षय के लिए उत्तरदायी गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हमारा ओजोन परत है उसका क्षय होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है? तो दोस्तों कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है, आप सभी जानते हैं, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है? तो दोस्तों रासायनिक यौगिक का सबसे संभावी छोटा यूनिट है अणु, जिसे अपन कहते हैं मॉलिक्यूल, और अणु से मिलकर बनता है परमाणु, जिसे अपन कहते हैं एटम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किसी तत्व के परमाणुक भार को व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों किसी भी तत्व के यानी एलिमेंट के परमाणुक भार को व्यक्त किया जाता है AMU से, यानी एटॉमिक मास यूनिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था न्यूलैंड नामक साइंटिस्ट ने। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, अब तक कितने तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं? तो दोस्तों अब तक लगभग 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी की जा चुकी है, यानी 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है? तो दोस्तों सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है फ्लोरीन, जिसका रासायनिक संकेत होता है F। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सफेद सोना तथा द्रव्य सोना कहा जाता है? तो दोस्तों व्हाइट गोल्ड तथा फ्लूट गोल्ड कहा जाता है क्रमशः प्लेटिनम तथा पेट्रोल को, यानी सफेद सोना कहा जाता है प्लेटिनम को, जबकि द्रव्य सोना कहा जाता है पेट्रोल को। पर दोस्तों जब काला सोना की बात आए तो काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 इस वीडियो सीरीज का, और पारा का रासायनिक संकेत होता है दोस्तों Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है? तो दोस्तों जो कच्चे फल होते हैं अपन उसे कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयुक्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हड्डियों और दांतों का मुख्य रूप से पाया जाता है, यानी हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है वह है कैल्शियम एवं फास्फोरस। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है? तो दोस्तों तंबाकू में टॉक्सिक मटेरियल को कहते हैं निकोटीन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए अपन प्रयोग करते हैं बेंजोइक अम्ल का। किसका प्रयोग करते हैं? बेंजोइक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32, खट्टे फलों तथा दूध में पाया जाने वाला अम्ल है? तो दोस्तों खट्टे फलों तथा दूध में पाया जाने वाला अम्ल है क्रमशः साइट्रिक अम्ल तथा लैक्टिक अम्ल, यानी सेपरेट रूप से कहें तो खट्टे फलों में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, जबकि दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें मिलाया जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और हमारे लिए काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन है। तो दोस्तों सोने में आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है चांदी को। बात करें इसके रासायनिक संकेत के बारे में, तो चांदी का रासायनिक संकेत होता है यानी केमिकल साइन होता है Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड को यानी AgI को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 36, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये, आपको ध्यान में रखना होगा। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया और यूरिया का रासायनिक संकेत होता है NH2CO NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, एक पदार्थ का सीधे ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों एक पदार्थ का सीधे ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन यानी कि वेपोराइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, लाल फास्फोरस तथा श्वेत फास्फोरस का अणु सूत्र होता है। तो दोस्तों लाल फास्फोरस तथा श्वेत फास्फोरस का अणु सूत्र होता है क्रमशः P2 तथा P4, यानी लाल फास्फोरस का अणु सूत्र होता है P2, जबकि श्वेत फास्फोरस यानी व्हाइट फास्फोरस का अणु सूत्र होता है P4। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है ईस्ट नामक जीवाणु का। ब्रेड को मुलायम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है ईस्ट नामक जीवाणु का। चलिए वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, गोताखोरों के सांस लेने वाले सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण होता है। तो दोस्तों जो गोताखोर होते हैं जो अपने साथ सिलेंडर ले जाते हैं उनमें हीलियम तथा ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों का मिश्रण होता है। तो फ्रेंड्स फाइनल वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।